हम लोग आज देखते हैं बाइनोमियल थ्योरम बेस्ड ऑन क्वेश्चन। बाइनोमियल थ्योरम बेस्ड ऑन क्वेश्चन में है क्या, उसको सबसे पहले देखते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम बेस्ड ऑन क्वेश्चन को हम लोग, है ना, सिंपल ऐसे भी बना सकते हैं कि एक्स प्लस वाई का स्क्वायर अगर हम लोग देते हैं तो हम लोग को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy यही एक संबंध आता है। या इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अगर माइनस में भी देते हैं तो हम लोगों को यही आता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अगर हम लोग को क्यू रहे कि एक्स माइनस वाई का क्यू लिखिए तो हम लोगों को एक्स क्यू माइनस 3xy 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू, है ना। तो अब हम लोग को देखना क्या है कि अगर इस नंबर को एक से भागा दें तो ये पार्ट तो हमारा ये पार्ट कट जाएगा, केवल ये पार्ट ही बचेगा, है ना। ये माइनस होता है तो ये पार्ट ही बचेगा। अब इसी पार्ट को हम लोग बाइनोमियल थ्योरम जो है वो बड़े बड़े पावर में हम लोग बाइनोमियल थ्योरम को यूज करते हैं, लेकिन बेसिकली हम लोग इसी नियम से एक्स प्लस वाई का स्क्वायर और एक्स माइनस वाई का स्क्वायर से हम लोग इस संबंध को बनाएंगे कि हम लोगों को जो भी दिया हुआ है उसमें अगर एक से भाग दिया हुआ तो एक्स का सारा मल्टीपल इससे कटेगा, है ना। अगर ये क्यू दिया हुआ है तो एक से इसको भाग दे रहे हैं तो एक्स का सारा मल्टीपल इससे कटेगा। केवल नहीं कटेगा तो वाई स्क्वायर या वाई क्यू, केवल यही नहीं कटेगा। अब किसी भी चीज़ को भाग देते हैं तो भाग देने का नियम क्या कहता है, किसी भी चीज़ को भाग देते हैं कि 3 में 4 से हम लोग भाग दिए तो कहता क्या है कि रिमाइंडर हमारा 3 भी बचेगा, रिमाइंडर हमारा 3 भी बचेगा और -1 भी बचेगा। अगर 4 में 3 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा, रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा। लेकिन यहाँ पर जब नंबर हमारा छोटा है 6 है, उसको 7 से भाग दे रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर 6 भी बचेगा और -1 भी बचेगा। हम लोग उसी तरह 9 है, इसको 10 से भाग दे रहे हैं तो हमारा 9 भी रिमाइंडर बचेगा और -1 भी बचेगा। तो हम लोगों को इसी चीज़ को समझना है कि इसी चीज़ को हम लोगों को करना क्या है कि ये नंबर दिया हुआ है, आसान सा क्वेश्चन होता है, इसका शेषफल ज्ञात करना है ना। तो शेषफल हम लोग ऐसे तो हम लोग सारा क्वेश्चन को देख लिए, इसके प्रीवियस वीडियो में ये सारा क्वेश्चन हम लोगों को शेषफल वाला बताया गया कि रिमाइंडर क्या बचेगा। इस पर आधारित हम लोग बहुत सारे 5 टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब हम लोग को देखना है कि इस पर आधारित जो रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन है ना, कि पावर के रूप में हमारा मान दिया है और उसको हम लोग 68 से भाग देते हैं तो शेष क्या बचेगा, है ना। ये क्वेश्चन जो है सभी एग्जाम्स में आते हैं, ये क्वेश्चन जो है सभी एग्जाम्स में लगभग हर एग्जाम में आपको रहेगा ही रहेगा क्वेश्चन। इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बेसिकली जो है इसको हम लोग ढंग से पढ़े और इस क्वेश्चन को हम लोग बार बार देखें। आप कोई भी एग्जाम जनरल कंपटीशन का है तो उसमें आप जाकर अवश्य ही, ये रेलवे में भी आएगा, एसएससी में भी आएगा, एसएससी जीडी में भी आएगा, हर एग्जाम में। अगर बीपीएससी का आप दे रहे हैं तो बीपीएससी में भी आएगा। इसलिए ये क्वेश्चन जो है हर एग्जाम्स में आपको रहेगा। इसलिए क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से देखें कि हम लोगों को 68 है पर पावर दिया हुआ है, पावर को हम लोग ध्यान से अभी देखें। अब इसको 67 है, ये 67 है, अब इसको हमको 68 से भाग देना है। तो सबसे पहले इस नंबर को हमको जिससे भाग देना है उस रूप में इसको चेंज करें। तो हम लोग को 68 - 1 में इसको हम लोग लिख सकते हैं 67 को। अब ये 485 है, इस पर पावर ऑड है या इवन है इसकी जांच करना है। पावर ऑड है तो हमेशा जो है जो भी 68 का आएगा, अब ये 68 होगा, जो भी पावर आएगा कि 485 माइनस प्लस होते रहेगा, जो भी आएगा इसमें लास्ट में हम लोगों को ये क्या हो जाएगा कि 1 -1 पर पावर हो जाएगा 485 का। अब लास्ट पर पावर ये जिसका जितना भी मल्टीपल है ये सारा मल्टीपल हम लोगों को कटेगा, केवल -1 ही बचेगा और 1 पर 485 जो है। अब पावर देखना है कि हम लोगों को a² b² रहता है तो पावर हम लोगों को प्लस में आ जाता है, जबकि माइनस में अगर रहेगा तो पावर हम लोग को माइनस में आ जाएगा। काहे कि ये तो क्यू का फॉर्मेट है तो क्यू के फॉर्मेट में ये माइनस में आएगा, काहे कि इसका पावर ऑड है, ये लास्ट वाला माइनस में आएगा। तो जब भी अगर -1 आ जाएगा, इसका आंसर जो है -1 आ जाएगा। अब -1 ये आ जाएगा। अब -1 जिस नंबर से हम लोग भाग दे रहे हैं
उसमें से -1 हम लोग को कितना से भाग देना है, तो ये 68 से भाग देना है, इसमें से -1 घटाएंगे तो हम लोगों का रिमाइंडर कितना बचेगा, तो 67 बचेगा। तो यही इसका रिमाइंडर बचेगा 67। तो हम लोगों को इसी चीज़ को समझना है कि पावर ऑड है। अगर ये 484 होता तो हम लोग को रिमाइंडर 1 बच जाता, लेकिन ये 5 है, ये 6 भी होता तो हम लोग को 1 बच जाता है, ये 7 है। तो हम लोग को पावर को केवल देखना है कि पावर ऑड है या इवन है। पावर ऑड या इवन है तो नंबर हमारा किस रूप में ब्रेक हो रहा है, इसी को देखना है कि हम लोगों को नंबर जो है 68 - 1 पर ब्रेक हो रहा है कि 61 + 1 प्लस पर ब्रेक हो रहा है। प्लस पर ब्रेक होगा तो हम लोग को आंसर आ जाएगा। जैसे हम लोग देखें कि 43 पर पावर दिया हुआ है 46 का, और हम लोगों को 44 से इसको डिवाइड करना है, तो शेषफल क्या होगा। तो शेषफल हम लोगों को समझ में आ गया कि 43 को हम लोग लिख सकते हैं 44 - 1 पावर 60। अब ये पावर जो है हमारा इवन है, तो ये लास्ट वाला नंबर भी हमारा इवन हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 पर हो जाएगा 46, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर में हमारा जो भी है, तो ये बी स्क्वायर जो है वो हमेशा पॉजिटिव में आ जाता है, ये पावर जो है पॉजिटिव में आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग आसानी से देख लिए कि हम लोगों को जो भी नंबर है उस नंबर पर शेषफल अगर ज्ञात करने के लिए कहता है, और पावर में जब भी देगा तो आपको केवल शेषफल ज्ञात करने के लिए देगा। पावर में जब भी क्वेश्चन देगा तो केवल शेषफल आपको ज्ञात करने के लिए देगा। अब शेषफल को हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, ये 17 का पावर जो है 200 है, अब इसको 18 से भाग देना है। अब ये क्वेश्चन जो है हर किताब में, हर सेट में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। ये क्वेश्चन जो है आपको हर किताब में मिलेगा। ये क्वेश्चन जो है आपको 11th क्लास में पढ़ना भी है, इसलिए हम हर किताब में आपको, हर सेट में आप बनाइएगा, 3-4 सेट अगर आप बना रहे हैं तो आपको देखिएगा कि ये क्वेश्चन अवश्य ही मिलेगा। केवल कभी पावर 200 का देगा, कभी 199 का देगा। तो केवल हमको पावर को देखना है, पावर क्या होता है, पावर पर हमको विशेष फोकस करना है कि पावर ऑड है या इवन है। पावर इवन है तो हमको इसको 18 - 1 लिख सकते हैं, तो पावर 200। अब ये जो है ये तो सारा मल्टीपल इसका कटेगा। हम लोग समझ चुके कि अगर a - b का स्क्वायर है तो a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर होगा। तो ये तो हमारा हमेशा प्लस में होगा, ये तो माइनस में होगा नहीं। अब ये से भाग दे रहे हैं तो ये भी कटेगा और ये भी कटेगा, केवल नहीं कटेगा तो बी स्क्वायर। अगर यही क्यू है तो यहाँ पर बी क्यू आ जाएगा, तो ये बी क्यू हमारा प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, इसी को देखना है। अब इसको हम लोग को क्या आ जाएगा, 1 है तो 1 पर पावर 200 आ जाएगा, और 1 पर पावर 200 देंगे तो 1 ही आंसर आ जाएगा। इसका आंसर हमेशा 1 आएगा। अब इसी पर पावर हम लोग अगर देखें कि इसी पर पावर जो है हमको 200 है, 200 की जगह 201 दे देता है। अभी 193 दिया है, 196 दिया है, 197 दिया है ना। एग्जाम में 201 नहीं दिया, उससे कोई मतलब नहीं होता है कि हम लोगों को 18 - 1 पर पावर 201 करेंगे तो ये तो इसका -1 पर पावर 201 होगा। अब ये तो माइनस जो है वो रहेगा ही, माइनस रहेगा। और जिससे भाग दे रहे हैं तो 18 में से 1 से भाग दे रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो ये तो नंबर हम लोगों को ज्ञात हो गया कि 1 इसमें से हम लोग घटा दिए, तो हम लोगों को -1 घटा है 18 में से, तो हम लोगों को क्या बच गया, 17। यानी कि इसका आंसर जो है अगर 101 होता है, वो 201 होता है, तो इसका मान क्या हो जाता है, 17 हो जाता है। आगे हम लोग देखें कि 67 पावर 67, तो पावर 67 दिया है। अब इसको भाग किससे देना है, 68 से। इसको भाग कितना देना है, 68 से। तो शेषफल क्या होगा, तो हम लोग को शेषफल ज्ञात करना है, यानी कि 68 - 1 तो पावर 67, और पावर 68 है तो इसका मल्टीपल तो सारा कटेगा, 1 ही पर देखना है कि 67 आएगा। अब इस पावर 67 का है, अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि -1 ही आएगा। अब -1 जब आएगा तो इसमें से हमको इसको घटा देना है, यानी कि हमेशा पॉजिटिव में हम लोग को आंसर देना है। अगर नेगेटिव में आंसर दिया है, अगर -1 दिया है तो -1 भी होगा और ये भी होगा, लेकिन आंसर हमेशा पॉजिटिव में देगा। इसका शेषफल कितना हो जाएगा, तो 67 ही इसका शेषफल हो जाएगा। शेषफल इसका कितना हो जाएगा, तो 67 ही इसका शेषफल हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन होता है, केवल हम लोगों को बेसिकली समझ जाना है ना। ये सब क्वेश्चन जो है 1 से 5 तक एग्जाम में बहुत बार आया है, इसलिए इसका ऑप्शन भी नहीं दिए है ना। 49 पर पावर 25 है,
इसको हमको भाग देना है 48 से, तो हमको 48 जो नंबर दिया है 48 प्लस 1 लिखेंगे 25 लिखेंगे, और 1 प्लस में है, इस पर कितना भी पावर देंगे ऑड या इवन हो, ये हमेशा प्लस ही में आएगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो केवल पावर को हमको ध्यान देना है, अब इस नंबर को ध्यान देना है कि इस नंबर को कैसे लिखा गया। अगर ये प्लस में लिखा गया, पावर कुछ भी रहे, ऑड रहे या इवन रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पावर हमारा ध्यान देना है कि पावर अगर हमारा ऑड नंबर है तो हमको कैसे बनाना है, पावर अगर ऑड नंबर है तो इसको कैसे बनाना है। अब हम लोग देख रहे हैं कि 25 पर पावर जो है 25 दिया हुआ है, और इसको भाग किससे देना है 26 से, तो हम लोग 26 माइनस 1 करेंगे तब तो होगा, ये पावर ऑड है तो हमारा -1 बच जाएगा, -1 पर पावर, तो ये तो -1 बच जाएगा। अब -1 बच जाएगा तो जिस नंबर से भाग दे रहे हैं जिस नंबर से भाग दे रहे हैं उसी नंबर में से इसको घटाएंगे, यानी कि 26 में से 1 घटाएंगे तो हम लोगों को आंसर क्या आ जाएगा 25। अब 25 जो है ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन में हम लोग 25 को लगा देंगे। उसी तरह हम लोग को आगे देखना है, क्या कहता है कि 3257 पर पावर दिया हुआ है 683, पावर ऑड नंबर दिया हुआ, भाग करने के लिए क्या दिया हुआ है 3256। अब ये नंबर है तो इस नंबर को क्या लिख सकते हैं 3256 प्लस 1 बाई 3256 पर पावर कितना हो जाएगा 683, पावर तो 683 हो जाएगा। अब 683 तो इस पर अगर ऑड, ये इवन नंबर है, इवन नंबर पर पावर कुछ भी देंगे तो हम लोगों को +1 ही बच जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों को +1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ तक के क्वेश्चन को देख लिए। अब आगे के क्वेश्चन को देखते हैं, 8 तक देख लिए थे, 8 के आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। टाइप 1 में हम लोग देख रहे थे, अब 8 नंबर को देखें कि अब फैक्टोरियल में मान दे दिया है, कोई भी मान फैक्टोरियल को पहले देख लें कि फैक्टोरियल n बराबर क्या होता है कि n इंटू n-1 n-2, इसी तरह से हम लोग चलते चलते 1 तक आ जाता है, यानी फैक्टोरियल कुछ नहीं है, किसी भी नंबर का जो नंबर दिया है उसको उल्टा गुना करते हैं। फैक्टोरियल 6 है तो 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, है ना। अब हम लोग देखें कि फैक्टोरियल 1 का मान तो 1 होगा, फैक्टोरियल 2 का मान 2 गुने 1 होगा, फैक्टोरियल 3 का मान 3 गुने 2 गुने 1 होगा, फैक्टोरियल 4 का मान 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 होगा, फैक्टोरियल 5 का मान 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 होता है। यानी कि हम लोगों को एक चीज़ समझ में आया कि फैक्टोरियल में 2 होगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ चलते 12 में 24 होगा, यहाँ हम लोग को 120 आ जाएगा। यानी फैक्टोरियल में एक ही चीज़ को ध्यान देना है कि फैक्टोरियल 1 ही केवल ऑड नंबर में होता है, बाकी जितने भी फैक्टोरियल का मार्क्स होता है वो सब इवन नंबर में होता है। क्लियर कि फैक्टोरियल 1 का ही मान केवल ऑड नंबर में होता है, बाकी फैक्टोरियल कितना भी हो उसका मान जो है इवन नंबर में ही होता है। अब हम लोग को दे दिया है कि 49 पर पावर 81, अब 49 पर पावर 81 दिया हुआ है तो इसका मान जो है इवन होगा। फैक्टोरियल 1 ही केवल हम लोगों को ऑड नंबर में होता है, फैक्टोरियल 81 दिया हुआ है तो इसका मान हमेशा इवन होगा। अब इवन नंबर इसका मान होगा, अब इसको भाग देना है 50 से, तो हम लोग इसको तोड़ लेंगे कि 50 -1 तो पावर ऊपर इवन के रूप में पावर बचेगा, इसको भागा देना है हमको 50 से। अब ये इवन बचेगा तो ये -1 को +1 में कर देगा, ये तो -1 है तो इसको +1 में कर देगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। आधार क्लियर है कि केवल हमको ये ध्यान रखना है कि फैक्टोरियल का मान जो है तो केवल फैक्टोरियल 1 का ही मान इवन नंबर में आता है, बाकी सभी फैक्टोरियल का मान जो है ऑड नंबर में आता है। हमको 57 है और पावर जो है 57 है, अब इसको हमको भाग देना है 56 से, तो हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को ये फैक्टोरियल है तो फैक्टोरियल का मान तो इवन नंबर में आएगा। अब हम लोग को 56 + 1 तो पावर इवन होगा। अब फैक्टोरियल 57 का तो मान हम लोग ज्ञात नहीं करेंगे, 57 गुने 56 गुने 57 ऐसे करते 1 तक आएंगे, तो इतना करते रहेंगे तब तो हम लोगों को समय ही खत्म हो जाएगा। खाली हम लोग को ऑड या इवन, पावर को ऑड या इवन होने की जांच करना समझना है। अब इसको देख रहे हैं कि इवन है तो ये तो 1 ही आ जाएगा, तो 1 ही इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है 1 ही आ जाएगा। चलिए ठीक है, हम लोग को देखना है 5 टू पावर 501 कोई 1। अब हमको 5 है, 5 पर पावर दिया हुआ है 501,
अब इसको भाग देना है 156, है ना। इस तरह से हम लोगों को तो शेषफल का नाम, ये दोनों में अंतर एक का होना चाहिए। अभी तक हम लोग को अंतर जो है एक का है नहीं, तो हम लोग ऐसा करें कि 5 पर क्यू लिख दें। अब इसको क्यू से 3 से भागा दे दे, तो 3 से अगर भागा दिए तो 3 जा 501 को हम लोग 3 से भागा दिए तो 5 का 5, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया 0, 6 18, है ना, 2 हो गया 21 हो गया 7, तो यहाँ का कितना बच गया 157 टू पावर 126। अब 5 का तो क्यू लिख सकते हैं 125, पर पावर क्या है, पावर हमारा जो भी है। अब ये क्वेश्चन हम लोगों को सही बना कि इसमें दोनों में अंतर कितना का चाहिए, तो दोनों में अंतर हमेशा 1 ही का चाहिए। दोनों में अंतर जो है, डिफरेंस जो है हमेशा 1 ही का चाहिए। 1 ही का डिफरेंस रहेगा तब हम लोग उसको आसानी से बना सकते हैं। तो 1 का डिफरेंस हमको आ गया है, यहाँ पर हल किए तो इसको हम लोग क्यू के रूप में भाग दिए। अब बाकी हम लोगों को जो भी इसको हम लोग यहाँ भाग दिए तो 167 आया। अब इस हमको क्यू आ गया, डिफरेंस 1 का आ गया है, तो 126 माइनस 1 पावर 167 टू पावर 126। अब इसका देखिए कि पावर ऑड है तो ये हमेशा -1 दे देगा, तो -1 दे देगा, तो 126 में से 1 घटाएंगे तो 125 ही इसका आंसर आएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा। तो हम लोगों को इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए कि जो डिफरेंस हम माने डिफरेंस जो है सेम नहीं दिया हुआ है, तो सेम पहले करना होगा कि 2 टू पावर 32 है, अब हमको भाग कितना से देना है 5 से। तो हम लोग क्या करेंगे कि 2 टू पावर 2 लिख देंगे और उसके ऊपर 16 लिख देंगे, तो हम लोग को डिफरेंस 1 आ जाएगा। तो 4 टू पावर 16/5। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 5 माइनस 1 टू पावर 16/5, है ना, बाई 5 लिख सकते हैं। अब इसको देख रहे हैं कि पावर 1 है, ये इवन नंबर है, तो ये 1 ही दे देगा, तो हम लोग आंसर क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, है ना। तो आंसर हम लोगों को 1 आ जाएगा। अब यही नंबर है कि हम लोगों को इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं कि 2 टू पावर 14 इंटू 5 है, इसको 7 से भाग देना है। पहले इसको हल किए कि इसका पावर हमको कितना बच रहा है ना, इसका पावर हम लोग को कितना बच रहा है। तो इसको हम लोग 2 टू पावर क्यू किए तो पावर 8 किए, तो हम लोगों को हो गया, ये तो 5 है, ये 7 है। इसको हम लोग 8 टू पावर 8 लिख सकते हैं, ये 5/7 लिख सकते हैं। अब 8 को पावर 8 लिखे तो हम लोग को क्या हो जाएगा 8 पावर 8 लिखे। अब इसको हम लोग 7 प्लस 1 टू पावर 8 लिखे इंटू 5 लिखे बाई 7। अब यहाँ से तो हम लोगों को +1 बच जाएगा। अब इंटू यहाँ से तो हम लोग को शेष 5 बच जाएगा, तो 5 × 1 = 5। इसका रिमाइंडर कितना बच जाएगा, तो 5 बच जाएगा। तो हम लोगों को आसानी से क्वेश्चन समझ में आ गया।